रात का तीसरा प्रहर, जब अधिकांश लोग निद्रा में होते हैं, तभी अदृश्य शक्तियां जागृत होती हैं। धन का रुक जाना सिर्फ दुर्भाग्य नहीं होता, कभी कभी ये ग्रहों की मौन चेतावनी होती है। जब बुध मंद पड़ता है, निर्णय विनाश की ओर ले जाते हैं। जब शुक्र पीड़ित होता है, वैभव घर के द्वार से लौट जाता है। और तब दरिद्रता केवल अभाव नहीं रहती, वह एक छाया बन जाती है। शास्त्रों के गुप्त अध्यायों में वर्णित है, यदि बुध और शुक्र असंतुलित हों तो स्थायी लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। परंतु एक जल तंत्र है, सावधान। यह साधना मनोरंजन नहीं है, यह ऊर्जा का आह्वान है। अर्धरात्रि या ब्रह्म मुहूर्त में एक स्वच्छ पात्र में जल लें, उसमें शुद्ध शक्कर मिलाएं, हरी इलायची को पीसकर उसमें डालें। अब आंखें बंद करें और धीमे स्वर में जपें, ओम ऐं क्लीं श्रीं नमः। यह केवल ध्वनि नहीं, यह ग्रहों को संकेत है। संकल्प लें, मेरे बुध जागृत हो, मेरा शुक्र संतुलित हो, दरिद्रता की छाया भंग हो। ध्यान रहे, यदि मन में संशय हुआ, यदि आचरण अशुद्ध हुआ, तो तंत्र निष्क्रिय हो जाता है। प्रातःकाल इस जल को श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित करें और मौन भाव से प्रार्थना करें। जहां बुध प्रकाशमान होता है, वहां निर्णय धन को आकर्षित करते हैं। जहां शुक्र सशक्त होता है, वहां वैभव स्थिर होता है। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी की स्थायी उपस्थिति मानी गई है। वहां विष्णु का संरक्षण होता है और उस ऊर्जा वृत्त की रक्षा स्वयं शिवा करते हैं। कहा गया है, जिस पर इन तीनों की संयुक्त कृपा हो, काल भी उससे दूरी बनाकर चलता है। पर याद रखो, तंत्र शक्ति है और शक्ति सदैव परीक्षा लेती है। यदि जीवन में छल, लोभ, अन्याय है, तो स्थायी लक्ष्मी ठहरती नहीं। इस साधना को गुप्त रखो, सिर्फ श्रद्धा से करो और प्रतीक्षा करो। धीरे धीरे रुके हुए मार्ग खुलेंगे, बंधे हुए योग बनेंगे और दरिद्रता की छाया रात्रि के अंधकार की तरह विलीन होने लगेगी। अगर आप सभी को यह महासिद्ध उपाय लाभकारी लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें, क्योंकि शास्त्रों में लिखित है कि अगर आप दूसरों का भला करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके भलाई में जुट जाता है। धन्यवाद।